वेलकम टू शॉर्ट्स बात। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफओ से आई हुई लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। ये ईपीएफओ की जो लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन है ये आ चुकी है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से। इसके बारे में हम भी वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को एक लाइक जरूर दें। और अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो पहले चलते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। जो टोटल जो वैकेंसीज जो आउट हुई है वो है 2800 से ऊपर की वैकेंसीज है। दो पोस्ट में रिक्रूटमेंट हो रही है। एक एक पहला है एसएसए सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिसकी टोटल वैकेंसीज है 2674, जो बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज है। एंड दूसरी है स्टेनोग्राफर की पोस्ट जिसमें वैकेंसीज है 185। दोनों के मिला के टोटल वैकेंसीज है 2859। जो एप्लीकेशन जो मोड है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है। जो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। आप इंडिया के कहीं भी मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट या कहीं के भी रहने वाले हैं, आप इस जॉब नोटिफिकेशन के लिए या एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल है। जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो चार है। एक दो तीन चार चार आपका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है। जो सबसे पहला है वो है रिटन एग्जाम। आपका एक प्री एंड मेंस रिटन एग्जाम होने वाला है। उसके बाद वो दोनों क्लियर करने के बाद आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होने वाला है। एंड जो तीसरा है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी। एंड इन तीनों के हो जाने के बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। अगर सैलरी की बात करें तो 25,000 से लेके 92,000 तक की आपकी सैलरी रहने वाली है। ईपीएफओ की जो एज लिमिट है उसमें जो मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 ईयर्स एंड जो मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है वो है 27 ईयर्स। जो एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी एज पर रूल्स। अगर आप ST SC है तो आपको जो एज रिलैक्सेशन वो मिल सकता है। कि एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 700 है। एंड SC ST फीमेल या PWD, यहाँ पे R लिखा हुआ है ये गलत है, ये P होगा। SC ST फीमेल या PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस रिक्वायर्ड नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स आप कहीं के भी हो, मतलब जनरल या ओबीसी किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपकी मतलब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन माफ है। जो पेमेंट का जो मोड है, आप ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं या ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग। जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो SSA यानी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है किसी भी डिसिप्लिन से। एंड जो स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए आप 12 पास हैं तो आप एलिजिबल है। प्लस आपकी एक स्किल टेस्ट भी होगी, वो टाइपिंग स्किल टेस्ट। अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एक टाइपिंग टेस्ट होने वाली है। बाकी अलग पोस्ट के लिए अलग टेस्ट होगी। फीमेल कैंडिडेट्स ओबीसी से भी या फिर जनरल से भी बिलोंग करते हैं तब भी आपकी एप्लीकेशन फ्री है। अब चलेंगे एग्जाम पैटर्न की तरफ। जो एग्जाम पैटर्न है प्रीलिम्स का वो है, आपके 3 सेक्शंस रहने वाले हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। जो मैथ्स के लिए आपके 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 35 मार्क्स के लिए, ड्यूरेशन 20 मिनट्स। इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स के लिए, ड्यूरेशन 20 मिनट्स। एंड रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 35 मार्क्स के लिए, ड्यूरेशन 20 मिनट्स। तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो है 100 एंड मार्क्स भी है 100। एंड आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 60 मिनट यानी 1 घंटा। ये बाकी जो एग्जाम्स है, आपके जो बैंक एग्जाम है या SSC के जो एग्जाम है उससे काफी ज्यादा मतलब मिलता है। SSC से नहीं मिलता आपका। यहाँ पर जीके या करंट अफेयर्स नहीं है प्रीलिम्स में। पर जो IBPS का जो बैंक एग्जाम होता है उ- उससे आपको थोड़ा बहुत मतलब सिमिलैरिटीज मिलेगा एग्जाम पैटर्न में। अब मेंस की बात करें, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद जो मेंस का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंस में आपके सेक्शंस रहने वाले हैं इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांट। इंग्लिश में आपके
30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 40 मार्क्स के, ड्यूरेशन 30 मिनट्स। रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 40 मार्क्स के, ड्यूरेशन 35 मिनट्स। एंड जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 40 मार्क्स के, ड्यूरेशन 20 मिनट्स। एंड जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं टोटल 40 एंड 60 मार्क्स एंड 35 मिनट्स। सो टोटल हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 हो रहे हैं यहाँ तक। एंड टोटल मार्क्स हो रहे हैं 200 एंड 2 घंटे का एग्जाम है। बट इसी के साथ आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहने वाला है इंग्लिश में, जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के एंड 45 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। सो टोटल हम अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 153 हो रहे हैं, टोटल मार्क्स भी हो रहे हैं 230 एंड टोटल टाइम ड्यूरेशन है 2 घंटा 2 hours and 45 minutes। सो ये जो एग्जाम पैटर्न है ये आप देख सकते हैं, ये जो मेंस का जो पैटर्न है वो कट टू कट बैंक के एग्जाम जैसा ही है। अगर आप एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी मैंने कर रहे हैं तो आप इस एग्जाम के लिए जरूर बैठे। और इस इन दोनों को क्लियर करने के बाद आपका एक फेज 3 जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है वो होने वाला है। कैंडिडेट्स गो थ्रू द स्किल टेस्ट एंड डेटा एंट्री टेस्ट। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लियर आउट कर दिया गया है कि यहाँ पे आपकी एक स्पीड टेस्ट होगी, टाइपिंग टेस्ट, 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। तो इस नोटिफिकेशन में भी हम देखेंगे, पर उससे पहले हम देखेंगे इसकी जो डेट है 27 ऑफ मार्च 2023 से ये जो एप्लीकेशन एक्टिव हो रही है। आप 27 से एप्लीकेशन कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 26 अप्रैल 2023। अभी आपके पास बहुत टाइम है प्रिपरेशन के लिए एंड एप्लीकेशन के लिए। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए आप जरूर अप्लाई करिए। एंड अगर मतलब जो नोटिफिकेशन में जो डिटेल्स दिया गया है इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे कि एसएसए यानी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो मिनिमम जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके साथ आपकी टाइपिंग टेस्ट होने वाली है और आपकी एज लिमिट रहेगी 18 to 27। और आपका जो पे स्केल है वो लेवल 5 की होगी, 29,200 से लेके 92,300 तक। और जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसके लिए आपको एक स्किल टेस्ट नॉर्म्स होगा और आपकी जो 12 पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। टोटल वैकेंसीज 185, एज लिमिट भी सेम 18 to 27 और लेवल 4 की पेमेंट रहेगी 25,500 से लेके 81,100 तक की। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि SC ST PWD या फीमेल कैंडिडेट्स या एक्स सर्विसमैन के लिए एप्लीकेशन फीस माफ है एंड ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपीज। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 26 अप्रैल। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है एप्लीकेशन के लिए एंड प्रिपरेशन के लिए। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप बैंक के एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ के लिए प्रिपेयर्ड है या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।